हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर डे 10 मैथ्स के क्वेश्चन। आगे जाके हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल हमने एक बार मैथ्स को कवर करने का सोचा है। यार ये चीज़ करने के पीछे हमारा रीज़न क्या है, वो चीज़ रीज़न समझ जाओगे ना आप एक बार, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी इसकी अहमियत क्या है। देखो, दो चीज़ है। आप सी सेट, जैसा कि अपने की बार सी सेट का पेपर कितना अजीब सा आया था ना, हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा कंसेप्चुअल था, नहीं कर पाए, है ना। क्या रीज़न था इसका? रीज़न यही था कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, दिसंबर का वेट करते हैं। ठीक है, जनवरी से वो स्टार्ट करते हैं, फिर सी सेट दिसंबर से स्टार्ट करके वो करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्वेश्चन हो जाए हमारे, नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूँ, जिसको मैथ में तकलीफ़ होती है क्वेश्चंस करने में, वो अगर जनवरी से लगेगा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, अभी हमने जुलाई से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जुलाई में हम पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे अक्टूबर आएगा हम 20 करने लग जाएंगे, और दिसंबर से हम क्या कर लेंगे, 30 क्वेश्चन पर डे। ये चीज़ करने से क्या होगा कि अब 10 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, 10 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट, ठीक है कि नहीं है। आप क्या करोगे, 15 मिनट के अंदर इसको अटेम्प्ट करोगे, फिर मैं इसके सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन की वीडियो दे दूंगा, आप वीडियो देखोगे कहाँ पे दिक्कत रही, आप सोल्व कर लोगे। अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी करते रहे ना, तो लगभग अपने 350 दिन, और 10 क्वेश्चन करे तो 3500 क्वेश्चन हो गए। ये मैं तब बोल रहा हूँ कि जब हम 10 क्वेश्चन ही करें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपके 10,000 प्लस क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपको ना। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना सीरियस लोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, 90% स्टूडेंट इसको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप इस ग्रुप पे ऐड हुए हो, मेरा ये प्रॉमिस है आपको कि अगर आपने 10 क्वेश्चन पर डे किए, ईमानदारी से किए, तो वहाँ पे आप मात नहीं खाओगे इस बार सी सेट में। मैं आपका सी सेट इतना अच्छा कर दूँगा, इतना अच्छा कर दूँगा, क्या ही बताऊँ आपको ना। तो ये हो गई अपनी बातें ना। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ डालना स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब यूपीएससी। आप खुद क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 2021 से हर बार 10-15 और 2025 में तो 22 क्वेश्चन इसने डाले थे, है ना। आप चाहो तो मेरी ना, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 से 2025 तक, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं नंबर सिस्टम के, रैंडम क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बार हैबिट डेवलप कर रहे हैं ना। आप मेरे को कमेंट में बताओ, आपको अगर नंबर सिस्टम की पूरी क्लासेस चाहिए एकदम सीक्वेंस में, तो मैं आपको पूरी एकदम नोट्स पूरे एकदम दे दूंगा, और क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार करो इसको। तो ये आज हमने इतनी बातें करी है, एक फर्स्ट क्लास थी इसलिए, बाकी आप 15-15 मिनट में हम डेली इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा ना। अगर मेरे पास वहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा दिमाग क्या चलना चाहिए, सॉल्यूशन सब जगह दिए हुए रहते हैं, आप भी ये कोई बुक उठा लो, सॉल्यूशन देख लो, हो जाएगा। नहीं, हमको क्या करना है, हमको अप्रोच डेवलप करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भाई 6 की घात 25, 6 की घात 26, 6 की घात 27 और 6 टू द पावर 28 निम्न में से, हिंदी इंग्लिश आप देख लेना, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ये क्वेश्चन जब भी आपने दिमाग में आया ना कि भाई क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं कहीं भी, हमको क्या करना है, पहली बात कि मैं 6 की घात 25 को सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन 25, 26, 27, 28 क्रम में चल रही है, तो मेरा पहला अप्रोच क्या होगा, पहला अप्रोच ये होगा कि मैं 6 की घात, यहाँ पे 6 की घात 25 को कॉमन ले लूँ। पहली मेरे पास ये आएगी, मेरे को आगे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बताओ कॉमन आने पर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बता, 6 की पावर 1, यहाँ पे 6 की घात 2, यहाँ पे 6 की घात 3 आ गया, ठीक है कि नहीं है। इतना मेरे पास आ गया, इसको तो मैं अभी भी सोल्व नहीं कर सकता। फिर मैं बोलूँगा 6 की घात 25 तो है ही है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 36 और 6 42, 1 43, और 6 की घात 3 कितना होता है, 216। ये कितना हो गया, 9 5 2। तो मेरे पास 6 की घात 25
और गुणा में कितना आ गया 259। अब मैं ये पूछ रहा है डायरेक्ट, देखो कि किस संख्या से विभाज्य है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऑप्शन में 259 है, तो इससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही है। अब आपको अप्रोच क्या सीखनी है यहाँ पे, कि जब भी पावर्स अगर सीक्वेंस में आ जाए तो हम कॉमन लेके वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई साथ में क्या आ रहा है, उस साथ वाले का ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है कि नहीं है। ये एक अप्रोच हुई हमारी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के, जैसे के है कोई संख्या, वो है 42 × 25 × 54 × 135। अब कई लड़के क्या करेंगे, इसको गुणा करने में लग जाएंगे ना भाई। 42 × 25 × 54 × 135, इसको मैं गुणा नहीं कर सकता, लेकिन इसको भाग कैसे करना है, 3a से। अब ये बोल रहा है कि यदि एक संख्या के विभाज्य है 3a से, तो एक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। मैं 3 से तो विभाजित करूं, 14 बार गया कि नहीं गया। ठीक है, अब मेरे पास एक ही वैल्यू है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट उठा लो ना यार कि किसका भाग जा रहा है। बताओ, 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 25 में जा रहा है। 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 का यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 एकम 4 नहीं जाएगा, और 4 का तो नहीं जा रहा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 6 का 6 9 6 नहीं 54। ठीक है, अब मेरे को इसमें पूछा क्या है, एक का अधिकतम मान, तो इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, लेकिन अधिकतम पूछा है तो 7 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। इतना मैं आपको बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन करवाने के लिए, वरना आप स्पीड में भी इसमें दिमाग लगा सकते हो। अब ये पूछा है, देखो आगे, विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, मतलब 12 नेचुरल नंबर अपने पास। अब आपको एक बात पता है, दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता कितना है। अब पता है सबको, 1 + 2 + ऐसे करते करते मेरे पास अगर n है तो इनका सम कितना होता है, n × n+1/2। ठीक है कि नहीं है। मैं आपको साइड में बता देता हूँ, अगर ये 1 2 3 ऐसे n तक है, तब ये होएगा 1² + 2², ऐसे करते 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 n² हो जाए। यहाँ पे आ जाता प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये वर्गों के योग में हो जाता। इसका मतलब कितना हो गया, n × n+1, 2n+1/6। समझ में आया कि नहीं आया। सेम टू सेम अगर घात 3 में चले, a³ + 2³ + n³, इसका मतलब कितना हो गया, ये जो योग कितना हो गया, ये हो गया योग n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 चीज़ आप लिख लो, एक अलग पेज में लिख लो कि आगे से अगर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बना डायरेक्ट योग का, अगर स्क्वायर का योग करे तो ये, क्यूब का योग करे तो ये, सम की चीज़ आ गई समझ में। अब हमारे पास समझ में आ गया कि भाई अगर 12 है तो n की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, n × n+1/2, 12 × 13/2, 6। सही है कि नहीं है। अब ये कितना हो गया, 13 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। बताओ, 36 18, 6 एकम 6 और 1 7, 13 का 78 है ना। अब 78 में किसका भाग जाता है बता दो आप। 12 का नहीं 78, 4 का नहीं जाता, और नहीं 13 का 78। ठीक है कि नहीं भाई, 13 का नहीं 78, 6 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 6 और 13 बस समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट, ये 6 का ही जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। सिंपल है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो CGL में पहले आए हुए क्वेश्चन है, CHSL में पहले आए हुए क्वेश्चन है, CAPF NDA जो भी एग्ज़ाम्स है ना, मेरे को पेपर मिलते हैं, वहाँ से मैं अच्छे क्वेश्चन उठाता हूँ, यहाँ पे आपके पास डालता हूँ, है ना। आपको सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि m सम है, m इज़ इवन, तो 8 की घात m-1 किससे डिवाइड होगा। अरे यार, मैंने बोला कि भाई m इवन है, इवन के लिए मैं क्या रख लगता हूँ, 2 रख लेता हूँ। 2 मैंने यहाँ पे रखा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 - 1 63। तो बताओ 63 किससे डिवाइड होगा, 63 से डिवाइड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन ईजी है, एक बार अगर आपको आती है चीज़ तो ईजी है, नहीं आती तो। अब हमको यहाँ पे m सम दे दिया, मैंने सम की वैल्यू रख ली 2, आंसर आ गया। अप्रोच डेवलप करो, रोज़ाना 10 क्वेश्चन करना, कोई महाभारत नहीं है, बस एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, द 5 डिजिट नंबर, ये मेरे पास एक 5 डिजिट नंबर है जिसमें 45 Y Z और 0 है, इज़ डिविजिबल बाई 40, ये 40 से डिविजिबल है, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो रहा है।
ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ पता है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, कंसेप्ट समझो। अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ूँ तो मेरे को पास लास्ट का डिजिट जो होता है संख्या का, नंबर का, वो 2 से भाग जाना चाहिए। अगर 4 का पूछूं तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 8 की बात करूं तो इसको देखो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की घात 3। तो यहाँ पे लास्ट के 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किस चीज़ का, ये आपको क्लास नोट्स में मिलेंगे, ठीक है कि नहीं है। आप जब मेरी पहले की वीडियो जो बनाई हुई है उनमें देखोगे तो एक पूरी क्लास मैंने इसके ऊपर डेडिकेट की है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे देखो। तो हमारे पास अगर इतना कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे पता चल गया कि भाई ये वाई जेड की वैल्यू है ना, ये वाई जेड डिवाइड होना चाहिए 4 से। अब आपको एक चीज़ पता है, वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। वैसे तो मैं 9 लिख सकता हूँ, लेकिन 9 में भाग जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बताओ। 9 में कैसे जाएगा भाई, 4 का भाग नहीं जाता 9 में। तो 9 8 की बात करता हूँ, 9 8 की बात करी तो 4 दूनी 8 नहीं जा रहा। तो 9 6 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। 9 6 में जा रहा है, 96 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 96 में जा रहा है। तो 96 से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 15। लेकिन 15 बताओ मैक्सिमम है क्या, इसमें अधिकतम संभावित मान पूछा है। 15 से ज़्यादा तो 16 है, 18 है, 17 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू 96 होती तो 15 होता। अगर 88 कर देता मैं तो 16 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 9 के साथ अगर 6 से कम लूँगा मैं तो वो 15 से भी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 8 के साथ 9 मैक्सिमम में 9 ले सकता हूँ, लेकिन 9 तक जाने पे अब 17 तो हो सकती है, लेकिन 89 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 16 आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया अपना। समझ में आ रहा है, सिंपल है, लॉजिक लगाओ, कुछ नहीं करना और, ठीक है। ये देखो, फॉर वॉट लिस्ट वैल्यू, अब इसमें कम से कम की वैल्यू पूछ ली, एन के न्यूनतम मान के लिए 2 की घात 2n प्लस 2 इंटू एन 6 से विभाजित हो रहा है। तो n की वैल्यू बताओ। मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, 0 पुट की मैंने यहाँ पे। तो कितना आया, 2 की घात 0 प्लस 0 बटे 6। ये 1/6, 1 में भाग जा रहा है क्या 6 का, नहीं जा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो गलत है, 1 लेता हूँ। 2 की घात 2n 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 6। 6 में 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो कम से कम पूछा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 1 मिल गया मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है, 3 की घात 50 प्लस 9 की घात 26 प्लस 27 की घात 18 प्लस 9 की घात 28 प्लस 9 की घात 29। अब आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट समझा था, अगर वो चीज़ समझ में आ गई आपके तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 9 की घात 28 है, 9 की घात 29 है, यहाँ पे 9 की घात कुछ होती 27 होती तो हो जाता कि नहीं हो जाता। यहाँ पे 9 की घात 26 है, अब यहाँ पे 9 की घात 25 होती तो समझ में आता कि नहीं आता, आता। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं 3 की घात 50 को 9 की घात 25 लिख सकता हूँ क्या, बताओ, लिख सकता हूँ भाई। पता है आपको, 3 की घात 2 की घात 25, समझ में आया कि नहीं आया। 25 दूना 50 और 3 की घात 2 को मैं 9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 9 की घात 25, 9 की घात 26 प्लस यहाँ पे 9 की घात 3 है, यहाँ पे सॉरी ये कितना हो गया बताओ, 3 की घात 18, सही है कि नहीं है। और ये 18 हो गया। तो एक बात बताओ यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे 9 के अंदर बनाना है अपन को, है ना, कैसे बनाओगे आप बताओ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो अब एक काम करो यार, इसमें तो नहीं बन रहा, तो एक काम कर सकते हैं, 9 की घात में तो नहीं बना पा रहे, 3 की घात में बनाने की ट्राई करो। तो 3 की घात 50 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, 3 की घात 26 दूना 52, 3 की घात 3 है, 3 की घात 54, 3 की घात 56 और 3 की घात 58, 3 का स्क्वायर 29 दूना 58। तो ये बताओ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। 2 का गैप चला, लेकिन गैप तो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब 3 की घात 50 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 4, 3 की घात 6, 3 की घात 8। समझ में आया कि नहीं आया। इसको आप सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते। ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये
81 हो गया, सेम टू सेम इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, जोड़ोगे, जिसका भाग जाएगा उसी से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इजी है कि नहीं है। इसको जोड़ना ही है, जोड़ते ही जिस भी संख्या का भाग जाएगा उससे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। इस पूरी पीडीएफ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मान लो ना, कम से कम 2 से 3 बार तो मैंने ये यूपीएससी के अंदर देखा है। कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना इसका। ये बोल रहा है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या, अब मेरे पास 6 अंकों की संख्या है जो 3 अंकों की संख्या के बाद पुनरावृत्ति से बनती है, जैसे ए बी सी, ये 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बन रही कि नहीं बन रही, सदैव किससे विभाजित होगी। इस क्वेश्चन को आपने रटा होगा, मेरे गारंटी है। बट मैं आज आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, वो अगर आपने समझ ली तो आपको कभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे न लिख के मैं लिखता हूँ 123 बात समझ में आ रहा है क्या। अब ये मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 123 प्लस 123। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 123 गुणा 1000 प्लस 123। कंसेप्ट समझना ना, कंसेप्ट समझो। 123 कॉमन ले लिया मैंने और 1000 यहाँ पे बचा, 1 यहाँ पे बचा, 1001 आया कि नहीं आया। अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा, सदैव किससे विभाज्य होगा, 1001 से, ठीक है। अब 1001 से तो विभाजित होगा ही होगा। 1001 को मैं और टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ क्या, इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 3 8 0, 7 3 की 7 चौक 28, 2 1, 7 3 21। समझ में आएगी नहीं है। अब मैंने आ गया यहाँ पे 123 गुणा 7 गुणा 143, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और तोड़ सकता हूँ टुकड़ों में। इसको क्या तोड़ सकता हूँ बताओ, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये हो गया कि नहीं हो गया। ये 7 गुणा 143 को मैं और टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ क्या, 13 का भाग दो एक में, इसमें 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ये बताओ, इसके मैंने इस पूरे के मैंने ये टुकड़े किए। इसका मतलब अगर कोई संख्या 3 के बाद में रिपीट हो रही है तो उसमें 3 का भी भाग जाएगा, उसमें 7 का भी भाग जाएगा, उसमें 11 का भी भाग जाएगा, उसमें 13 का भी भाग जाएगा, उसमें 31 का भी भाग जाएगा। लेकिन ये तो हमने 123 लिया था, इसलिए 31 और 3 आ गया। इसको हटा दो, क्या पता 123 किस गए कुछ और होता, जैसे मान लो 122 होता, तब ये टुकड़े नहीं बनते। लेकिन 1001 तो हमेशा आएगा कि नहीं आएगा, 1001 तो हमेशा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1001 के टुकड़े कितने हुए आगे, 1001 मतलब जैसे ABC को करो तो ABC इंटू 1001 आया कि नहीं आया, तो ये तो हमेशा आएगा। और इस 1001 के टुकड़े कितने हो गए, 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका मतलब अगर 3 के बाद में रिपीट हो रही है संख्या और मिनिमम 6 अंकों की है, जैसे फिर वापस 6 अंक आ जाए, समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट, तो इसमें 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी भाग जाएगा। खूब सारे क्वेश्चन है ना, खूब सारे क्वेश्चन है। जब और आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि यूपीएससी में कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन करो, यदि 9 अंक वाली संख्या है ये, ठीक है, 7 x 7 9 2 5 1 y 8, 36 का भाग जा रहा है और बोल रहा है कि 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो y के अधिकतम मान के लिए। अब एक बात बताओ मेरे को, 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4। अब 4 का मतलब हो गया कि 4 से विभाजित होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो लास्ट के 2 अंक मेरे पास विभाजित होने चाहिए और y का मैक्सिमम वैल्यू लेनी है अपन को। तो बताओ यहाँ पे 9 ले सकता हूँ क्या, 9 लेने पर 98 हो जाएगा। 98 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 88 में जा रहा है क्या, जा रहा है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 8, ठीक है। अब y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और इस पूरे में मेरे को भाग देना है, तो 4 का तो चला गया, 9 का और जाना चाहिए। अब 9 का भाग देने का मतलब क्या है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, सही है कि नहीं है। अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो बताओ जोड़ो यहाँ पे, देखो 7
अब देखो दो प्रकार से हैं, ये 9 है, पूरा हो गया, 7 और 2 9 है, पूरा हो गया, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 16, 13 और 16 कितना हो गया, 13 और 16 कितना हो गया बताओ, 29। 29 में तो जाएगा नहीं। अब 29 में अक्स जोड़ना है, तो अक्स कितना हो सकता है बताओ मेरे पास, 36 होता तो 9 का भाग जाता कि नहीं जाता, तो 29 में 7 और जोड़ दूँ तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। ये सारे कंसेप्ट मेरे सिखाए हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक मिनट, सारे क्वेश्चन मेरे सिखाए हुए हैं आप, शायद माइक प्रॉब्लम हुआ है, कोई ना, रिकॉर्ड होने के बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ वाई और एक्स की वैल्यू इसमें रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 8 की वैल्यू रखी यहाँ पे, 7 की वैल्यू रखी, 7 7 490 माइनस 8 8 64, 3 को 64 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो, ठीक है कि नहीं है, आ जाएगा। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2 5 10 एंड 11। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संख्या है जो इन सबसे भाग जाएगी। 2 का देखते ही मेरे को पता चल गया इसमें तो नहीं जाएगी, ठीक है। 5 का देखते ही मेरे को पता चल गया इसमें नहीं जाएगी। अब मेरे को इन 2 को चेक करना है, तो 10 का तो जा रहा है इन दोनों में, आपको पता है लास्ट का डिजिट 0 आ रहा है। अब आपको एक चीज़ पता है कि 11 से भाग देने के लिए अपन को अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है और उनको फिर क्या करना है, हाँ तो अब आपको पता है कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, मेरे पास कोई संख्या है, उसके पहले तीसरे पांचवें सातवें दूसरे चौथे छठवें इनका अल्टरनेट का जोड़ करो और उनको माइनस करो। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं पता, मेरे को पता नहीं, आपको शायद पता होगा ना। जैसे 5 8 9 2 7 0 है, तो इसका पहली संख्या है 5, तीसरी संख्या है 9, 14, 14 और 7 21, 8 और 2 10 माइनस 10, बताओ 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 11 में 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा, तो इस संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखो 1 और 3 4, 4 5 9, 2 और 4 6, 6 6 12, या 12 माइनस 9 कितना गया, 3, 3 में 11 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं जाएगा। तो ये अपनी पहली पीडीएफ थी। ऐसे हम क्या करेंगे, डेली है ना, इसमें सॉल्यूशन करेंगे। अब से आपको डेली सॉल्यूशन मिल जाएंगे शाम को ना, आपको रोज़ देखना है। मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, मतलब देख लीजिए ना, अच्छा ही होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।